नमस्कार। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 229 पर भाजपा या कांग्रेस जीती है। मात्र एक सीट ऐसी है जिस पर अन्य की जीत हुई है। जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि वो अन्य कोई बड़ा दल नहीं है। वहाँ सपा बसपा सभी लड़े, मगर अन्य के उस कॉलम में जिस एक दल के हिस्से वो सीट आई है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दल का मुख्यालय राजस्थान होता है, उस दल का मुख्य गतिविधियों का केंद्र राजस्थान होता है, मगर इस बार वो अपने इन राजनीतिक दायरों को, इन क्षेत्रीय दायरों को तोड़कर आगे बढ़ती है और एक सीट मध्य प्रदेश में जीत जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश्वर डोडियार की, जो कि सैलाना सीट से एमपी में अपनी पार्टी के लिए एक सीट जीत कर निकाल कर लाए हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आपको बताया कि 229 सीटों पर भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला बना रहा। 163 पर भाजपा जीत गई, 66 पर कांग्रेस जीत गई। मात्र एक सीट ऐसी थी जो अन्य के हिस्से आई, और वो कमलेश्वर डोडियार को भारत आदिवासी पार्टी के विधायक के रूप में हिस्से आई। और कमाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो मैंने फिर कमलेश्वर डोडियार का एक थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा है, बड़े ही साधारण परिवार से आते हैं, बड़े ही सामान्य परिवार से, एक ऐसे गरीब परिवार से जहां सुख सुविधाओं का हमेशा से अभाव रहा, जहां स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके लिए कभी ज़्यादा अच्छी रही नहीं, ज़्यादा अनुकूल रही नहीं, मगर उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका अपने लोगों के प्रति, अपने इन संगठनों के प्रति ऐसा जुनून था कि वो चाहते थे कि मैं कुछ कर दिखाऊं। और इसी उम्मीद में वो 2018 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ते हैं। सैलाना सीट से चुनाव हार जाते हैं, हौसले नहीं हारते हैं। लोकसभा का भी लड़ते हैं, वो भी हार जाते हैं, मगर पुनः दोहराऊंगा, हौसले नहीं हारते। और इन्हीं हौसलों का दम 2023 में दिखाई दिया जब कमलेश्वर डोडियार इस बार पुनः चुनाव लड़ते हैं। इस बार उनके साथ राजस्थान में एक बड़ा कमाल करने वाली पार्टी भारत आदिवासी पार्टी साथ खड़ी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि मात्र 10 सितंबर को इस पार्टी का गठन हुआ था, मगर 3 दिसंबर के नतीजों ने इस पार्टी को एक नई पहचान दी है। और पहचान राजस्थान के अलावा यहाँ कमलेश्वर डोडियार की सीट से भी निकल कर आई है। जी हाँ, कमलेश्वर डोडियार चुनाव जीत जाते हैं, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को तकरीबन 4,500 वोटों से वो परास्त करते हैं। और अब जब विधानसभा शुरू होगी, विधानसभा में तमाम गतिविधियां प्रारंभ होगी, उन गतिविधियों के बीच में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े लंबे चौड़े कुनबे के साथ बैठा होगा, कांग्रेस विपक्ष में 66 लोगों के साथ दिखाई देगा, वहाँ एक चेहरा अलग से दिखाई देगा, एक चेहरा अलग से नजर आएगा, और वो चेहरा ये बताएगा कि दो देश के सबसे महत्वपूर्ण दलों के बीच में किसी एक बड़े प्रदेश से सिर्फ एक सीट पर कोई एक व्यक्ति जीत कर आया है, तो होता है कमलेश्वर डोडियार। वो अपनी एक अलग छवि के साथ बैठेंगे, और एकमात्र विधायक किसी अन्य दल से होना, ये यकीन मानिए कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी को भी एक महत्वपूर्ण पहचान बताएगी, एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाएगी। और कहीं ना कहीं बातें यह भी दोहराई जाएगी कि एक चुनाव जहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी कई अन्य राष्ट्रीय दल चुनावी मैदान में थे, तमाम दलों के संख्या 0 इससे आती है, तमाम दलों के आगे आंकड़ों में शून्य दिखाई देता है, मगर वहीं एक छोटी सी पार्टी जो मात्र 84 दिन पहले गठित होती है, चुनाव लड़ती है, और अपने आगे उनके एक लिखा हुआ नजर आता है। विधानसभा में उनका व्यक्ति कमलेश्वर डोडियार अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मौजूद दिखाई देगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।